रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के ग्राम खोंदलपुर के रहने वाले सुरेंद्र सिंह पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी एसपी मंडलाधिकारी विशेष शाखा भी सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से 31/10/2020 को 32 वर्ष से अधिक का सेवा काल व्यतीत करने के पश्चात पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस लंबे सेवा काल में डिप्टी एसपी रहे सुरेंद्र सिंह जी ने कार्य कुशलता का परिचय दिया है। सुरेंद्र सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ विदा किया गया और आईपीएस एचसी अवस्थी द्वारा उन्हें प्रशंसनिक पत्र और पुलिस चिन्ह भेंट किया गया। रामपुर के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि बिलासपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम खोंदलपुर गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह पुत्र चनन सिंह पहले डिप्टी एसपी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में 22 फरवरी 1988 को 31 पीएससी में ज्वाइन किया। बाद में पीएससी मेरठ, उसके बाद मेरठ से 23 पीएससी मुरादाबाद, उसके बाद पीएससी मुरादाबाद 5 वर्ष, कानपुर सब इंस्पेक्टर यातायात 3 वर्ष, श्रीवस्ती आरआई 1 वर्ष, बरेली आरआई 1 वर्ष, सीतापुर 2 वर्ष, फरुखाबाद में प्रमोट होकर सीओ बनाए गए यानी डिप्टी एसपी बनाए गए। बरेली में सीओ रहे हैं, संत कबीर नगर में सीओ रहे हैं, इटावा अलीगढ़ जैसे अन्य जनपदों में उन्होंने अपने सेवा काल के अच्छे कार्य किए हैं और सम्मान भी मिला है। वहीं सुरेंद्र सिंह ने QTV भारत से बात करते हुए बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ अब रामपुर के अपने जो फार्म है उनका खोंदलपुर में गांव में वहीं रहेंगे और खेती किसानी करेंगे। उसके साथ साथ पुलिस का समय समय पर जो है सहयोग भी करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके जीवन में उनके परिवार भी बहुत अहमियत है। परिवार में उनके भाई भी हैं, 2 बच्चे हैं, इसके अलावा जो है उनकी पत्नी है और भी फैमिली में मेंबर हैं जिनको अब वो पूरा समय देंगे। साथ ही जो पुश्तैनी खेती बाड़ी है उस पर भी ध्यान देंगे। किसान तो पहले कृषि परिवार से तो है ही, मगर अब समय समय पर वो सामाजिक कार्य करते रहेंगे और पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में हमेशा सेवा ही मेरा कर्तव्य रहा है, लोगों की मदद करना, यही नहीं उनकी समस्याओं को दूर करना और पुलिस को पूरा सहयोग करना, ये मेरा कार्य रहा है जो मैं हमेशा करता रहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैंने 31 पीएससी रुद्रपुर से सर्विस शुरू की थी। 86 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और 87 में हमने ट्रेनिंग करी थी और 88 में हमने रुद्रपुर ज्वाइन किया था। और उसके बाद तो सफ़र लगातार चलता रहा, लगभग 33 साल तक मैंने सर्विस की है। और इसके बाद मेरी 6 बटालियन पीएससी मेरठ में नियुक्ति हुई थी। वहाँ से फिर 23 बटालियन मुरादाबाद आया था। मुरादाबाद में मैं 23 पीएससी में 2 बार रहा हूँ असल में। एक बार तो प्लाटून कमांडर एज रहा हूँ और उसके बाद मैं कंपनी कमांडर RSI भी रहा हूँ वहाँ पर। तो मुरादाबाद की लगभग मेरी 8 साल की सर्विस है। उधर PTS में लगभग 4.5 साल मुरादाबाद में ही रहा हूँ। तो नहीं, यहाँ में डिप्टी एसपी इंटेलिजेंस था मुरादाबाद में, जेडो कहते हैं जी। तो वहाँ पर यही होता है कि आप कल की सूचना क्या रही थी और आज की क्या है और कल क्या होने वाला, ये सूचनाएं एकत्रित करना हम लोगों का मुख्य काम था, जिसमें एसपी इंटेलिजेंस मुरादाबाद और नीचे का अधीनस्थ स्टाफ भी उसमें सहयोग करता था। चुनौतियों को तो समझ नहीं आता कि कब कौन सी चुनौती मिल जाए। जैसे कि आपका पब्लिक है, भीड़ है, इकट्ठी है, उसको कैसे निपटना है, ये एक चुनौती हो गई। तो कुछ जगह ऐसा भी होता है कि कहीं पे पोलाइट होकर भी काम करना है, पोलाइट नहीं है तो फिर टाइट लास्ट में पुलिस को होना ही पड़ता है। बिल्कुल, भाई पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी तरह से मैक्सिमम, लेकिन बड़ी मजबूर हो जाती है तो पुलिस आगे कदम उठाती है, फिर अगली कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई मैं अपनी बता देता हूँ, मैं तो मैक्सिमम एडजस्ट कर लेता था, ना तो नहीं करता था लगभग, लेकिन करना अपने हिसाब से होता था। नहीं तो हमेशा किया मैंने, खास तौर से गरीबों का खास ध्यान रखता था, उनको कोई परेशानी ना हो। और विभाग के भी आदमी हैं, खासतौर से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो है नीचे गए,
इनको अवकाश की आवश्यकता होती है या कोई और की प्रॉब्लम है तो उनको सोल्व करना मेरी प्राथमिकता रहता था। नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में तो ये देखिए, मैं ये कह दूं कि भ्रष्टाचार आपको 100% ख़त्म हो जाएगा ऐसा तो संभव नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये है कि उसको मैक्सिमम मिनिमम कम से कम किया जा सकता है। और ये है पब्लिक की जागरूकता हो और अपना जो पुलिस फोर्स है या दूसरे विभागों के वो इसमें सहयोग करें। नहीं है, डीजी साहब का भी एक प्रशस्ति पत्र मिला है, उसमें भी लिखा है कि पुलिस का भविष्य में सहयोग करते रहें। तो सहयोग जहाँ जरूरत पड़ेगी हम करेंगे और साथ में पारिवारिक कार्य और अपने खेती बाड़ी का भी काम देखेंगे। बरेली भी मेरा आवास है, आया हुआ है, हम जहाँ उचित लगेगा वहाँ रहेंगे। फिलहाल तो बिलासपुर में आना जाना लगा रहेगा। रामपुर बहुत अच्छा है, सब पूरा जिला, और इस समय पहले ये था कि सबसे छोटा जिला कहलाता था उसमें क्षेत्रफल में। नहीं, पढ़ाई तो मैंने ये 1 किलोमीटर दूर है गुरु नानक स्कूल, यहीं से शुरू करी थी। ठीक। वैसे इससे पहले मैं और आगे 2 किलोमीटर रहता था, रतनपुरा है, तो वहाँ से यहाँ आ गए थे हम 74 में, 1974 में। तो यहाँ बगल में तो छठी मैंने यहाँ करी, 5वीं तक आया, पीछे मैंने रतनपुरा से की थी। और इसके बाद फिर मैं इंटर के लिए मैं रामपुर चला गया था, और वहाँ से करने के बाद फिर मैंने रुद्रपुर उत्तराखंड में वर्तमान में। जॉब को मैं नहीं, असल में मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, गोला और जेवलिन फेंकना मेरा काम था, निर्मल जानने अच्छी तरह। तो इसके अलावा फिर ये था कि इसमें शुरू में हाई स्कूल करने के बाद मुझे पिताजी ने खेती की तरफ प्रेरित किया, लेकिन 2 साल में घर में ही रहा, मतलब खेती मैंने करके नहीं दी। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं लिया खेती किसानी में? खेलने का था। अच्छा, तो उस खेल की वजह से दोबारा एडमिशन हो गया जी। और फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, पढ़ना और खेलना 2 ही काम थे। परिवार में एक बेटी है, 2 बेटे हैं और भाई। फ्यूचर के लिए मैंने तो उनको नैनीताल पढ़ाया, बिरला में पढ़ाया, कोशिश करी अपनी तरफ से। एक का क्रिकेट में मन ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, तो क्रिकेट में उसने फिर मैंने समझाया था, मैंने कहा क्रिकेट तो खेलने वाले हज़ारों हैं, मैंने कहा मेरी तरफ पकड़ लो, शॉर्ट पुट गोला फेंकना, थ्रो करना, सिंगल आइटम पकड़ो, मतलब सिंगल आदमी करे जो। यस। और टीम के लिए तो टीम 10-12 आदमी इकट्ठे हों तब खेले क्रिकेट। तो इस तरह से मोटिवेट किया था। फिलहाल वो अभी यहाँ पर मार्केट बनवाने वाले हैं कस्बे में, उसी में उन्हें लगाना। तो हमारे 47 में पाकिस्तान से आए थे, अभी फिलहाल नहीं है, मदर नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है सब लोग भाईचारे से रहें, अपनी मेहनत करें और किसी को ये ना देखें कि वो हमसे बहुत बड़ा है। आप खुद बड़े होने की कोशिश करिए, आप खुद समृद्ध होने की कोशिश करिए, उन्नति का रास्ता अपने आप